देश की अर्थव्यवस्था पैर पर नहीं बल्कि सर के बल खड़ी है, जिससे बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। सरकार ने सेना, बैंक, रेलवे जो नौकरी के क्षेत्र थे उसे बर्बाद कर दिया। यह बातें आज गढ़वा जिले के मेराल प्रखंड के पेशका गांव में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने यहां 218,86 करोड़ रुपए की योजना का उद्घाटन, शिलान्यास एवं परिसंपत्तियों का वितरण किया तथा 18 लोगों को नियुक्ति पत्र भी दिया। मौके पर मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा कि पहले गांव के युवा थोड़ी पढ़ाई कर सेना में भर्ती हो जाया करते थे, उससे ज्यादा पढ़कर बैंकों तथा रेलवे में नौकरी प्राप्त करते थे, मगर वर्तमान में केंद्र सरकार ने सेवा के क्षेत्र में अग्निवीर जैसी नियुक्ति लाकर 4 साल के बाद युवाओं को सड़क पर फेंक देने की नीति अपनाई है। वहीं रेलवे को बेच दिया गया है। पुरानी ट्रेनों को औरत की तरह ब्यूटी पार्लर में चेहरा चमकाकर बुलेट ट्रेन का नाम दे दिया। उन्होंने कहा कि 4 बैंक मिलकर एक बैंक कर दिया, जिससे रेलवे तथा बैंकिंग के क्षेत्र में अब बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने 32 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति के आधार पर नौकरी देने का योजना बनाया, मगर इसे भी साजिश के तहत फेल कर दिया गया। अब दूसरे रास्ते से रोजगार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में हमने युवाओं को हुनरमंद करने के लिए मुफ्त में प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि हुनरमंद होकर वह नौकरी प्राप्त करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि दरअसल भाजपा उन्हें सहयोग करने के बजाय हर कदम पर असहयोग कर रही है। साजिश के तहत आरक्षण को पिछड़े वर्ग के लिए घटाकर 14% कर दिया गया था, उसे 27% करने का प्रस्ताव विधानसभा से पारित कराकर मेरी सरकार ने भेजा है, मगर इसे भी साजिश के तहत लागू होने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि पहली बार किसानों की भलाई के लिए कृषि पदाधिकारी का झारखंड में नियुक्ति किया गया। उन्होंने कहा कि अब 15,000 गाँव को बस सुविधा से जोड़ने की योजना बना रही है सरकार, जिसमें गरीब महिलाएं एवं छात्र छात्राएं निःशुल्क यात्रा कर पाएंगे। पूरे कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के निशाने पर केंद्र की भाजपा सरकार रही। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने आदिवासियों के लिए धर्म कोड की मांग की थी, मगर जब चुनाव नजदीक आ गया तो धर्म कोड न देकर भाजपा के लोग आदिवासी दिवस पर बिरसा मुंडा को याद करने का नाटक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दरअसल खनिज संपदा से भरे पूरे झारखंड राज्य पर बड़े बड़े व्यवसायियों के गिद्ध दृष्टि लूटने के लिए लगी हुई है। उन्होंने कहा कि 40 साल झारखंड को अलग राज्य बनाने में लग गया तथा 20 साल सत्ता प्राप्त करने में। उन्होंने कहा कि हमें चौपट झारखंड की सत्ता मिली है, जिसे हम ठीक ठाक कर रहे हैं। कार्यक्रम में झारखंड सरकार के सब नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता, स्थानीय विधायक एवं पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी मौजूद थे। मंत्री ने इस दौरान 218 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से निर्मित योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास व परिसंपत्तियों का वितरण किया, जिसमें उन्होंने 109 योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास किया, 1146 योजनाओं का उद्घाटन तथा 676 लोगों के बीच परिसंपत्ति का वितरण, 18 लोगों के बीच नियुक्ति पत्र का भी वितरण किया गया। वहीं मुख्यमंत्री के आगमन पर जिला प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान आदिवासी नृत्य की मनमोहक छटा प्रस्तुत की गई। गढ़वा से आयुष तिवारी की रिपोर्ट। क्रेडिट कार्ड जिसके पास होगा, अगर उस बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पत्रकार बनने के लिए अगर लाखों रुपए का जरूरत पड़ेगा, अगर 1 लाख रुपए लगेगा, 2 लाख रुपया लगेगा, 4 लाख रुपया लगेगा, 5 लाख रुपया लगेगा, 10 लाख रुपया लगेगा, तो वो पूरी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उसको हम लोग पैसा उपलब्ध कराएंगे। और कोई गारंटर नहीं लगेगा, कोई जमीन पर तक रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई जानवर बेचने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके लिए भी गारंटर राज्य सरकार बनकर खड़ी होगी। बच्चे को जब तक उसका पढ़ाई पूरा नहीं होगा तब तक सरकार को पैसा नहीं वापस करना पड़ेगा। 4 साल का कोर्स है तो 5 साल तक आपको पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा। 5 साल का कोर्स है तो 5 साल तक वापस नहीं करना पड़ेगा। और पढ़ाई पूरा करने के बाद 1, 1.5 साल, 2 साल में जब आपको नौकरी मिल जाएगा तो सरकार को थोड़ा थोड़ा करके पैसा हिला मत। बच्चों का पढ़ाई का भी आपको चिंता नहीं कर। हाँ सर। और वैसे भी अभी हम लोग जो नया पढ़े लिखे नौजवानों के लिए जो नौकरियां निकल रही है, जेपीएससी के माध्यम से, एसएससी के माध्यम से अलग अलग संवर्ग की नौकरियां निकल रही है। अभी 40,000 आज निकलने का प्रक्रिया चल रहा है। और
उस नौकरी में हिस्सा लेने के लिए जो बच्चा कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, उनमें जो गरीब गुरुआ बच्चा है, इनको सरकार मुफ्त कोचिंग कराकर उसके रहने की, खाने की व्यवस्था कर उस एग्जामिनेशन का, उस नौकरी की तैयारी करा रहा है। अभी हम लोग लगभग 400 से अधिक बच्चों को तैयारी करा रहे हैं और उस पहला फेज में हम लोगों ने आदिम जनजातियों के बच्चों को लिया है। लगभग 250 से अधिक आदिम जनजाति के बच्चे आज रांची के बड़े शहर में सरकार के संरक्षण में उनको कोचिंग दिया जा रहा है, रहने के लिए जगह और खाना भी दिया जा रहा है, ताकि इस राज्य का कैरेक्टर बन करके इस राज्य का सेवा हो सके। कई ऐसी चीजें चल रही है, योजनाएं खिलाना शुरू करूंगा तो रात हो जाएगा। संक्षिप्त बताना चाहते हैं, ये सरकार ने आपके लिए जो योजना बनाती है, राज अलग हुए हम लोग का 20 साल हो गया और अभी 23वां साल में अब तक, और हमारा सरकार पूरा होने के बाद ये राज 25 साल में चला जाएगा, यानी युवा अवस्था में चला जाएगा। मतलब एक नौजवान ऐसा हो जो अपने कंधे पर जिम्मेवारी उठा सकता है, अपना माँ बाप, अपने परिवार का जिम्मेवारी अपने कंधे पर उठा के चलेगा, ऐसा नौजवान बनेगा। लेकिन 20 वर्षों में जो स्थिति हमारे विपक्ष के साथियों ने इस राज्य को बना दिया, जिन्होंने सरकारें चलाई, कभी आप लोगों ने सुना कि गांव में कोई पदाधिकारी जाता था, बीडीओ, सीओ, कलेक्टर, डीसी जाता था? कभी नहीं हुआ 20 वर्षों में, और अलग राज्य से पहले भी कभी नहीं। लेकिन 2021 से राज्य के विभिन्न पंचायतों में कैंप लगा करके, जहां जाने का सड़क नहीं है, आने जाने का कोई व्यवस्था नहीं है, तो कोई ट्रैक्टर में जाता था, कोई बैलगाड़ी में जाता था, कोई मोटरसाइकिल में जाता था और अपना ब्लॉक कार्यालय का लैपटॉप, कंप्यूटर और प्रिंटर लेकर के आपके दरवाजे में आपकी समस्या का समाधान कर। पहला चरण 2021 में हम लोगों ने आपके लिए योजना का गठरी आपके दरवाजे में पहुंचाया। दूसरा चरण में 2022 को आपका अधिकार का गठरी बना करके फिर से हमने पंचायत को भेजा। आज आपका जो अधिकार है उसका भी गठरी बना